हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। आज का ब्लॉग शाम को धनतेरस के शाम से ही शुरू हो रहा है, जब मैं सामान लेकर के आई थी मार्केटिंग करके। अब बहुत सारा सामान लेकर के आई, इसमें बहुत लेट लग गया था और आने में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी थी। तो ब्लॉग मैंने शुरू किया कर दिया आज ही से। तो ये तैयारियां आप देख कर के सोच रहे होंगे मैंने दिवाली की हाँ, दिवाली की ही तैयारी है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग को और भी कहीं जाना रहता है और वहाँ पे भी पूजा पाठ रहता है। तो इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा मैं कहाँ जाती हूँ और क्या क्या मेरे हम कैसे अपना दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब सारा दिवाली की जो पूजा पाठ का सामान होता है वो भी है। और यहाँ पे मैं दो जगह लेके आती हूँ, क्योंकि और जो सुबह का होता है वो अलग जगह का पूजा होता है और शाम का अलग पूजा होता है। तो ये बहुत सारा काम था, तो मैंने ना सारा काम किया। उसके बाद ब्लॉग ख़त्म हो गया था वहीं से। नेक्स्ट डे है दिवाली का दिन। हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आपके घर में सभी को सुख शांति बनी रहे और मंगलमय आपका दिन हो। और माता लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें और गणपति बप्पा आपके घर के हर विघ्नों को, जीवन में विघ्न आने वाले को दूर करे। ये मैं सुबह सुबह उठी थी 5 बजे ही मेरा नींद खुल गया था, क्योंकि सुबह बहुत काम रहता है। मैंने ना सुबह पूरा उठ करके झाड़ू पोछा किया, तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल के मैंने रख दिया है और मैं ये नीचे आ गई हूँ, क्योंकि आज है सुबह से ही काम है। 8 बजे का पूजा का मुहूर्त है। अब पूजा कहाँ होता है, कैसे होता है दिखाती हूँ। तो मैं ये किचन में आ गई हूँ। सारा काम मैंने एक दिन पहले ही किया था कुछ, और कुछ सुबह उठ कर के हुआ है। तो ये साफ़ सुथरा किचन हो गया है, जिस पे मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को। देखिए माता जी का कमरा, लेकिन देखिए ये दूध आ गया है। ये पूजा का सामान मैंने रात में ही सेट कर रही थी आप लोगों के सामने। और इस तरीके से तो इसको पूजा पाठ अभी करना बाकी है घर का, क्योंकि कभी भी कहीं भी निकलने से पहले घर का पहले देवी देवता का दिया मतलब जला करके तभी निकलना चाहिए। बिना दिया जलाए नहीं निकलना चाहिए। घर से पहले पूजा कर लीजिए, फिर ही आप बाहर जाके पूजा करिए। तो मैं चल रही हूँ कुछ बनाने। कुछ बनाने का पूजा होता है तो उसमें कुछ प्रसाद बनता है, तो ये बनाने का मेरा टर्न होता है, तो मैं ही बनाती हूँ। सुबह सुबह उठ कर के मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं ना, हमारे यहाँ ना जो पूजा होता है तो हम लोग पंजरी बनाते हैं, वो मैं पंजरी बना रही हूँ यहाँ पे। ये पूजा आपको चलेंगे, मैंने अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखाया है, तो आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बोलूँगी भी नहीं, बताऊँगी, क्योंकि अभी लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो इस तरीके से मैं अपना देसी घी डाल करके पंजरी भूज लेती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि दिवाली में ना सबके घर में काम रहता है, और किसी को बोलिए ना तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे यहाँ काम है पूजा। तो ये पूरा पंजरी मैंने भूज लिया इस तरीके से, और मैं अब इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं चलूँगी भगवान जी के यहाँ पूजा दिया जलाने। देखिए 1 घंटा लग गया मेरे को, 7:30 बज गया है। 7:30 बज गया ये मुझे सब पंजरी भूजने में, धीमे-धीमे आँच पर। तो यहाँ का साफ़-सफ़ाई करके पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कहीं जाने से पहले घर के देवी देवता को दिया जल जाना चाहिए। और यहाँ भी मैंने 1 दिन पहले ही रात में साफ़-सफ़ाई की थी, फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डस्ट वग़ैरह होगा, इसलिए मैं कोयला आता है ना, बताया है आप लोगों को, तो वो पोंछ-पाछ देते हैं तो थोड़ा-सा साफ़ हो जाता है। और तो सफाइयाँ कितना भी आप भी अपने घरों में कर रहे होंगे, लेकिन देखते हैं ना साफ़-सफ़ाई करने के बाद भी लगता है अच्छा हाँ, दिवाली के दिन ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो इस तरीके से मैंने साफ़-सफ़ाई की पूरा, और उसके बाद अपना सारा काम करके आज ठाकुर जी का जो ठाकुर जी की जो मैं मूर्ति रखी हूँ वो, और जो भोलेनाथ जी की छोटी सी है, उनको अभी हम कपड़ा बदल देते हैं, और आसन का भी वस्त्र बदल देंगे, और उनका भी वस्त्र बदल करके अच्छे से नहला धुला दे रहे हैं पोंछ पाछ के, कि शाम को जब हम आएँ तो जानती हैं सुबह अगर आप कहीं और चले जाइए पूजा पाठ करने और शाम को दिवाली हो, तो आप सोच लीजिए कि कैसे तैयारी होती होगी, उस दिन क्या होता होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सुबह इसी की वजह से मुझे 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ करना पड़ता है, कि दिवाली के दिन मैं सुबह का इस तरीके से मैनेज करूँ और शाम का इस तरीके से मैनेज करूँ। तो मैं सीख गई हूँ मैनेज करना, क्योंकि पहले बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब तो मैनेज करना और सारा काम खुद करना हो तो और भी।
तो ये मैं इसलिए अभी ही मैं सारा बदल दी कि शाम को आऊँ तो मुझे साफ़ सुथरा घर भी दिखे और सारा काम हुआ रहे तो बहुत ईजी हो जाता है। कुछ नहीं, लाइफ में मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मैनेज करना बहुत सॉरी मैनेज मतलब करना आना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैनेज करना धीरे धीरे आ भी रहा है। तो मैंने पंजीरी बना दिया, अब ये भी मैं साफ़ सफाई कर दूँ। कुछ नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा बनाने में थोड़ा बहुत गिर जाता है तो पोंछ दे रही हूँ कि आऊँ तो साफ़ रहे। ये हमेशा ये सोचते हैं कि ये अब मुझे इतना टाइम सोच लीजिए यहाँ पे लगा। फिर मैं गई, रेडी हुई, हस्बैंड भी आ गए हैं लेने कि चलो सुबह 9 बजे का पूजा का समय था। ऐसे पंडित जी बोले थे 8 बजे का, लेकिन 9 बजा दिए, बोले कि नहीं लेट हो गया है। अभी भी हमको लग रहा है कि वो बोले ज़रूर हैं 8 बजे सुबह-सुबह कराने के लिए, लेकिन उनका लेट ही होते जा रहा है। ये जैसे ही आप घर से निकलेंगे ना, गौ माता एकदम पीछे कर लेती हैं और उनको पता रहता है कि ये हमारी गाड़ी में ना, ये गाड़ी जो मोटरसाइकिल है उसमें ना गुड़ रखते हैं, तो वो जब भी वहाँ से निकलती है तो वो ज़रूर वहाँ पे डिग्गी को मतलब ठोकती हैं कि अब आइए सबसे मेन पर्सन, ये हैं हमारे भोले बाबा। आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये है हमारा छोटा सा मंदिर खुद का, इसी यहीं पे हम लोग को आना था पूजा कराने। और ये हर साल का हमारा है, जब से शादी करके आए हैं और जब से स्थापना इस मंदिर की हुई है तब से यहाँ पे दिवाली के दिन ही पूजा होता है। अब दिवाली के दिन क्यों पूजा होता है? क्योंकि ये दिवाली के दिन ही यहाँ की इस मंदिर की स्थापना हुई है। हम मतलब हम लोग जैसे हम लोग अपने शादी के सालगिरह मनाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भोले बाबा के मंदिर का भी सालगिरह मनाया जाता है। 90 हस्बैंड बता रहे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1986 का हुआ है ये स्थापना। तो आज यहाँ 38 साल हो गए हमारे इस मंदिर को। तो इस तरीके से मैंने वस्त्र बना कर के हम लोग नया लाए थे, क्योंकि जब भी पूजा कराते हैं तो यहाँ पे वस्त्र इस तरीके से हस्बैंड लेके आए थे बनवा कर के। तो ये मैं पहना रही थी और सारा पूजा पे पंडित जी नहीं आए थे तो पूरा पूजा पाठ की देखिए सारी तैयारियां मैंने खुद से की। और हस्बैंड यहाँ कुछ माला रेडीमेड लेके आए थे, कुछ अपने मंदिर का जो फूल है तो वो माला बनाते थे। कुछ उनको जब तक नहीं बनाते ना उनको चैन नहीं पड़ता। तो पंडित जी आ गए, ये पूजा शुरू हो गई। ये वर्षगांठ था एक तरीके से, इसी दिन हम लोग सुबह पूजा कराते हैं और यहाँ पे रुद्राभिषेक भी कराते हैं, फिर कथा सुनते हैं हम लोग। ये हर साल का हम लोग का है, शादी साल से 16 साल हो गया। फिर हम जब से आए हैं तो हम लोग करवाते हैं। उससे पहले भी पापा करवाते थे, अब हम लोग की जिम्मेदारी हो गई तो वो लोग। तो ये हमारे भोले बाबा हैं। ये हमारे ससुर जी मतलब ले कर के आए थे नर्मदा नदी से और बहुत ही अच्छे लगते हैं हम लोगों को, एकदम घर के हमारे इष्ट देवता हैं एक तरीके से। आप लोगों से बात करने पर भी यही भोले बाबा हैं जो हमारे हर समय में खड़े रहे हमारे साथ। सुबह-सुबह मैं बोलती हूँ ना कि हस्बैंड गए मंदिर तो ये यहीं पे आते हैं और इन्हीं का पूजा पाठ अपना फूल सब कुछ यही करती हैं। ससुर जी भी आ गए हैं पूजा कराने। फिर ये रुद्राभिषेक हमारा और इस तरीके से हम लोग रहती हैं और ऐसी भगवान पापा पूछ रहे क्यों हंस रही हो, क्या पता क्यों हंस रहे हैं। हस्बैंड देख रहे हैं कि रिकॉर्ड। लेकिन आप लोग भी दर्शन कर लीजिए अपने घरों में बैठे बैठे हम रुद्राभिषेक का पूरा, क्योंकि देख लीजिए हम लोग ऐसे ही उनकी पूजा करते हैं और एकदम ना जैसे 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 इनका पूजा होता है वैसे वैसे ही वो चमक जाते हैं एकदम। अलग ही एक फीलिंग देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं फील कर पा रही हूँ, आप लोग कर पा रहे नहीं, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये कथा हो रहा था तो हम लोग उधर पूजा कर रहे थे, मतलब श्रृंगार होता है तो हमारे हस्बैंड खुद ही उनको सजाते हैं और हम भी तो साथ में दोनों लग के अंदर सजा रहे थे। तब तक इधर सास ससुर को बोल दिए थे कि बैठ के कथा सुन लीजिए। कथा सुनने के समय उन लोग आ जाते हैं, थोड़ा मेरे ससुर थोड़ा लेट लगाते हैं। तो ये हम लोग श्रृंगार करते हैं, ऐसे तैयार करते हैं भोले बाबा को। और आप लोग को लास्ट लुक शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगा कि कैसे तैयार हुए हैं, तैयार होके कैसे लगे। अभी तो आप लोग को अभी अधूरे हैं ये, शॉर्ट वीडियो में मैं डालूँगी, आप लोग देखिएगा कैसे। ये मैं उनको देख रही थी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है यहाँ पे आके और जब देखती हूँ तो लगता है देखती हूँ बैठी रहूँ। तो ये मैं बता रही थी कि ऐसे भी रंगोली बनाई जा सकती है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं
और बहुत फूल भी है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ये प्रसाद मैं ले आई थी, ये मैं लगा रही थी। अब हवन की बारी हो गई, तो ये हम लोग सब लोग बैठ गए हैं हवन में, और अब हवन हो जाएगा। तो बहुत लेट हो गया है, हम लोग 8 बजे का सोचे थे जल्दी हो जाएगा, लेकिन बहुत लेट होते होते हम लोगों को 3 बज गया है कम से कम। हम लोग का सुबह का शेड्यूल यही रहता है, यहाँ पे आके पूजा कराना है और करना। हम लोग की दिवाली ऐसे ही दिन भर बीत जाती है, और महिलाओं को खासकर तो पूजा पाठ के साथ साथ और भी बहुत सारे काम रहते हैं घर के। तो ये हवन भी हो गया है, काफ़ी गली की आरती अब शुरू हो गई है। हमारे भोले बाबा की आरती शुरू हो लगी है, आप लोग देख सकते हैं। लाइट तक नहीं थी इसलिए अंधेरा हो गया था अंदर में, और बाहर अच्छा लगता है क्योंकि बाहर ना बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी रहता है, हवा भी चलता है। इस समय तो और मौसम, लेकिन आज बहुत धूप था। हम सोचे थे ऐसे मौसम में मतलब ऐसे मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन आज तो ये आप लोग भी भोले बाबा की आरती ले लीजिए, और जो मनोकामना है मांग लीजिए। भोले बाबा सबकी सुनते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सभी लोग बोलते हैं कि सच में तुम प्रतीक्षा बोलती हो ना, वो ठीक बोलती हो। पूजा समाप्त हो गई, विसर्जन हो गया। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ बहुत सारी ग्रीनरी है। एक तरीके से ये मेरा फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है यहाँ पे, और अभी हस्बैंड थोड़ा थोड़ा और बनवा दी है इधर पे। मेरे ससुर यहीं रहते हैं इसलिए बहुत सारा सामान रखा उधर, और उधर बना हुआ है। ये अमरूद का पेड़ है जो मैं देख रही थी, और मेरे को सब घर में जानते कि अमरूद खाती है, और पेड़ पौधों से मुझे बहुत लगाव है। और ना अगर घर में कुछ, अगर कहीं कुछ भी जैसे अमरूद फरा है, आम फरा रहता है, जाम कुछ भी अगर यहाँ कुछ फरा है तो सबसे पहले मेरी नज़र जाती है और मैं तोड़ती हूँ। इसलिए वो पूछ रहे थे ये लोग। और देखिए यहाँ पे ना सब्जी लगा के रखे हैं, करेला बहुत बड़ा बड़ा फर रहा था, और ऐसे ही था, घर पे कोई नहीं ले जा रहा था। तो वही मैं बोल रही थी मम्मी से कि तो मम्मी बोली जाओ तोड़ के ले आ लो। अब देखने आई तो मारे बहुत ज़्यादा पेड़ में फरा हुआ था, और कोई उसको तोड़ नहीं रहा था। ये लोग कह रहे बड़ा हो जाने दो, और बड़ा होने के चक्कर में वो सूख जा रहा था। अब आप लोग खुद ही देखिएगा कि इतना सारा सब्जी, अब बताइए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और मार्केट में इतनी सब्जी महंगी है, और यहाँ पे खराब हो रहा। देख लीजिए इतना मैं सारा तोड़ के लाई थी घर और घर का जो फरा होता है ना, बहुत सारा गया है बहुत पहले भी, लेकिन ये इतना फरा हुआ था। और भी था जो मैं जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी। और ये सास बहू हम लोग बातें कर रहे थे दिया के बारे में, क्योंकि दिया इस बार बहुत महंगा मिल रहा था, और घर पे नहीं आया था तो मैं मार्केट से लेके आई थी। दिवाली जिस दिन धनतेरस शॉपिंग करने गई थी, तो वही बोल रही थी कि तुम महंगा लाई हो। तो हम बोले हो गया, महंगा सस्ता क्या होता है, अब तो सभी चीज़ की महंगाई हो गई। फिर मैं घर आ गई, ये सब करके प्रसाद वसाद सब हम लोग खाए पिए, और थोड़ा सा बैठ के बातें की। हस्बैंड लाइट लगाए, फिर आए तो मैंने खीर बनाया, क्योंकि माता जी को शाम को हमको भोग लगाना रहता तो साफ था, तो पहले मैंने घी चढ़ा दिया, क्योंकि खीर पक जाएगा तब मैं यहाँ सब्जी बनाऊँगी फटाफट। और सुबह जल्दी जाना रहता है ना, इसलिए ये सब काम नहीं हो पाता। फिर भी मैं छोला थोड़ा सा बनाना था तो मैं उबाल के गई थी कि आऊँ तो मुझे फटाफट करना। अब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ ये लग रहा था कि मैं फटाफट अपना काम निपटाऊँ, क्योंकि शाम 3 बज गया था, और शाम को भी पूजा की सारी तैयारी थी। तो मैंने उधर बेटा को बोल दिया था कि तुम दिया धो दो। देखिए वो बच्चे रहते हैं ना, हेल्प भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बच्चे बहुत हेल्प करते हैं। तो इधर मैं इधर खीर बना रही थी, उधर छोला मैं चढ़ा दी थी, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के अगर हम लोग पूजा किए तो लहसुन प्याज के बिना ही हम बनाते हैं आज के खाना। और वहाँ पे सास ससुर को भी भेजना है, वो लोग वहीं रह गए तो मंदिर पे ही, तो उनको भेजना भी है खाना, इसलिए मैं फटाफट भी बना के भेज दूँगी उनको हस्बैंड से, क्योंकि वो झालर लगाने के लिए लगा के आए हैं, फिर जलाने जाएंगे, चेक करेंगे वहाँ पे। तो आप लोगों से बातें कर, देखिए मेरी खीर बन गई। अब मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि छिट्टा ना पड़े। और उधर में देखिए आप लोग भी साथ खीर बनाती होंगी चढ़ाने के लिए, मैं तो बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ, मेरा हर साल मुझे बनाती हूँ। और इधर मेरा छोला भी बन गया था, बिना लहसुन प्याज के बना था, अच्छा बनता है खाना। और मैं सारा बना करके पूड़ी छान करके उन लोग को पैक करके दे दी। मैं भूल गई कि फिर हॉटकेस उधर से ला करके मैंने उन लोग को टिफ़िन पैक किया और दे दी, मैं भूल गई। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूम थोड़ा सेट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही फटाफट चले गए थे।
और ये इस तरीके का ये मेरा ना उलन बेडशीट है। और ये हस्बैंड कानपुर से ये भी लेके आए थे, मैचिंग का ही था। तो मैं ये जब दिवाली आती है या तो ठंडी आता है तब मैं इसको बिछाती हूँ और बहुत अच्छा आरामदायक रहता है। और इस तरीके से मैं सोची थोड़ा सा सेट कर लूँ। मैंने इधर ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में मिलेगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा, बाय बाय। एक बार आप सभी को दिवाली की सब हार्दिक शुभकामनाएं।